Very good morning, each and everybody. Yes, सुबह 5:30 बजने को है, बज चुके हैं। आप लोग सुबह जल्दी जो भी विद्यार्थी हमारे तैयार होकर के पढ़ने की तैयारी के लिए आए हैं, जरूर आपको सफलता मां साथ देगी। आइए हम इस मॉर्निंग क्लास में आपको सभी हमारे पास में 1 महीना रहा है, एग्जैक्टली 1 महीना, सवा महीना, जो भी उस कम समय में अपने को अच्छी तैयारी करनी है। और अच्छी तैयारी करने के लिए मेरा यह प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन इवन भले कोई हॉलीडे हो तो भी आपके साथ में आओ और पूरी कोशिश करो कि आपको लेसन समझाओ। आप मेहनत करेंगे, ठीक है। कल अपने जो लिया था अपना द लास्ट लेसन, आज आपको ले रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग यहां देखिए, अभी मैं आपके सामने ले रहा हूं ना लॉस्ट स्प्रिंग वाला पार्ट, ध्यान दीजिए। तो यहां अपने है ना, ये देखिए आप लॉस्ट स्प्रिंग में जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, इस लॉस्ट स्प्रिंग में 2 कहानियां हैं। कितनी है अपने पास में? 2 बार में, फर्स्ट और सेकंड। पहली है, ये आपने विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ा है अपने स्कूल के अंदर। मैं तो एक बार याद दिला रहा हूं, न समय ज्यादा आपका खराब क्यों। बोर्डिंग का टाइम है, बहुत अच्छी बात है, तैयार हो जाओ आप, यूं आलस्य को दूर भगाओ और अपनी पोजीशन ले लो। देखिए पहला जो पार्ट है वो आपको मालूम है, उसका मेन कैरेक्टर है वो कौन है? साहिब ए आलम। कौन है? साहिब ए आलम है। और दूसरे का कौन है? मुकेश है। ये सब पढ़ने वाले आपने, और मैंने कई ऐसे लेसन आपको दे रखे। अब जो ये साहिब ए आलम है, यह वैसा सीमापुरी में रहने वाला है, और ये जो कहानी है यह वैसा कहानी कहाँ की है? फिरोजाबादी कहानी है, ठीक है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है? रैग पीकर है। रैग पीकर माने कचरा बीनने वाले हैं। और यहाँ के लोग सभी क्या है? ये हमारे बैंगल मेकर है, यानी सब चूड़ियां बनाने वाले हैं। और विस्तार से चर्चा करते इसके बारे में, चलते जल्दी लॉस्ट स्प्रिंग में। या सबसे पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे अपन, देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके पास में आ रहा है, व्हाट सिटी इज फेमस फॉर बैंगल? चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा नहीं, मथुरा नहीं, नो अलीगढ़ नो। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? अवर फिरोजाबाद। देखिए ये अपने भले मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ आपका लेसन भी क्लियर हो रहा है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको तैयार हो रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? फिरोजाबाद करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। नेक्स्ट आ रहा है, ग्लास बैंगल्स मेकर वर्क इन? चूड़ियां बनाने वाले वर्क काम करते हैं, कहां पर करते हैं? डार्क रूम में, एरी रूम माने हवादार रूम में, मार्केट का मतलब होता है बाजार में, और हट मेट का मतलब झोपड़ मिट्टी में। तो इसमें जो अच्छा जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? डार्क रूम में काम करते हैं, अंधेरे कमरे में बहुत लोग काम करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, साहिब्स फैमिली सेटल, है ना। मैंने देखो स्टार्ट में लिखा था साहिब का परिवार कहां बस गया, सेटल माना बस गया, कहां बस गया? तो अपन लिखेंगे न तो वो छोटे गांव में बसा, न वो फिरोजाबाद में बसा, न मेरठ में, वो कहां बना? एट सीमापुरी। ओके चलिए नेक्स्ट, 1 बाय 1 अपन चलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो छोटा प्रश्न, मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली। और मुकेश कौन से परिवार से बिलोंग करता है? देखिए बैंगल मेकर से, फार्मर से, मैकेनिक से, रैग पिकर से नहीं, ये साहिब आलम है, मैकेनिक ये भी नहीं है, फार्मर कोई प्रश्न उठता नहीं। तो ये हमारा मुकेश है जो बैंगल्स मेकर से वहां से अपना जो बिलोंग करता है। हमारे पास समय कम है, एक बार बस आपको तो तैयार होकर बैठ जाना है, ठीक है। और पढ़ो, पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो, 100% आपके अच्छे मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूं मैं आपको। यहां लिखा हमने, हु इज द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? शानदार प्रश्न, कई बार ऐसा बोर्ड में पूछा है ना। और यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर कौन है, ये पूछते हैं। इसलिए बच्चों हर लेसन के, हर पोइट्री के आपको पोइट और जो राइटर है, नरेटर, उनको आपको याद रखना है। तो कौन है? लुइस फिशर है, अनिस जंग है, ए.आर. बार्टन है, या विलियम डगलस है? तो ये हमारे है अनिस जंग मैडम है, ये इसकी राइटर है। चले आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट। लैक ऑफ प्रॉपर, लैक माना कमी, प्रॉपर माना उचित, एंड अफेक्ट प्रभाव डालती है, डैम उन पर बैडली, है ना। ये डैम किनके लिए आया है?
ये बेंगल में करके ले आया, बेंगली माने बुरी तरह से, तो लैक माने कमी, प्रॉपर माने सही, किसकी सही कमी उन पर बुरा प्रभाव डालती है, साउंड एंड एयर, नॉइज, हॉस्टल एंड बस्टल, तो हम लिखेंगे एयर एंड सनलाइट। जहां जो ये चूड़ियां बनाते हैं वहां एयर की कमी होती है, वहां सनलाइट की कमी होती है, ऐसे कंडीशन के अंदर ये दोनों की जब कमी होती है ना, एयर और सनलाइट की, तो एयर सनलाइट की कमी होने के कारण उनके ऊपर कैसा होगा, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। चले आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट अपना आगे चलते हैं। यहां देखिए साइड वाज पुअर, साइड कैसा था, पुअर, क्या पुअर, रैग पिकर है, मैकेनिक है, सर्वेंट है, फार्मर है। जिन बच्चों ने लेसन पढ़ा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, पढ़ा है वो भी तैयार है, तो हम क्या लिखेंगे, रैग पिकर इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलने से पहले इनको हटा देता हूं। नंबर हमारा आगे प्रश्न है, व्हाट वाज साइड लुकिंग फॉर, ठीक है, साइड किसको ढूंढ रहा है। देखो यहाँ हमारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। बोर्ड ने प्रश्न कैसा दिया कि साइड वाज, व्हाट वाज साइड लुकिंग फॉर, साइड किसके बारे में ढूंढ रहा है। तो ऐसी स्थिति में लिखना आपको, जो गोल्ड के बारे में, कॉइन्स के बारे में, सिल्वर के बारे में, मनी के बारे में। तो देखो अपने गोल्ड का नाम भी आया है, कॉइन्स का नाम भी आया है, सिल्वर का नाम भी आया है, लेकिन हमें ये लिखता नहीं है। हमें क्या लिखना है, वो पैसे ढूंढता है, मनी। आपको ये लिखना है वो कचरे में से क्या ढूंढता है, हमेशा पैसों को। ओके, वो क्या कर लिया, नहीं भूलोगे। चलिए यहां पर चलते हैं अपन। चलो अब देख लीजिए, नेक्स्ट में आता हूं यहां पर। यहां लिखेंगे फोर्सिंग ए चाइल्ड, फोर्सिंग का मतलब होता है दबाव देना, हाँ दबाव देना, बल देना, मतलब कोई दबाव देना। फोर्सिंग माने दबाव देना, ए चाइल्ड माने बच्चे पर, टू वर्क काम करने के लिए। ये क्या है, बच्चे के ऊपर किसी काम का दबाव देना क्या है, यूजफुल टॉक उपयोगी काम है, सोशल वर्क सामाजिक काम है, क्राइम माने अपराध है, प्लीजेंट वर्क माने सुखद काम है। तो सभी ये गलत है, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे के ऊपर दबाव से काम करना, फोर्सिंग ए चाइल्ड टू वर्क, इसका मतलब होगा ये एक प्रकार का हमारा क्या है, क्राइम। ओके ठीक है, नेक्स्ट की अपन अभी चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको पहले मैं ऐसे हटा भी दूं ताकि इतने ये ज्यादा इस पर लोड नहीं पड़े और आगे प्रॉब्लम ना आए। चलिए आगे, ये हमारा प्रश्न 10वां है, साइड्स फैमिली लिव्ड, साइड का परिवार कहाँ रहता है, ढाका में, ठीक है, कराची में, सीमापुरी में, दिल्ली में। कैसे नाम आए, ढाका भी नाम आया है, सीमापुरी भी नाम आया है, दिल्ली भी नाम है। न वो रहता है दिल्ली में, ढाका से तो वो आया है, न रहता है कराची में, कहाँ रहता है वो, सीमापुरी में, एट प्रेजेंट में वो रह रहा है, ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, इज साइड हैप्पी वर्किंग एट द, क्या इज हैप्पी में बातें हैं, क्या साइड खुश है काम करते हुए एट द, राशन की दुकान पर, टेलर की दुकान पर, टी स्टॉल चाय की दुकान पर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रश्न ये पूछना चाहता है कि क्या वह चाय की दुकान पर खुश है, तो हमारा आ जाएगा सी। हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न करने अपने को। नेक्स्ट अपने क्या, हम ये आए नंबर 13, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, बोलो फिरोजाबाद किन बात के लिए है, ये तो हरेक को आपको मालूम होगा। कॉटन यूनिवर्सिटी, रुई का उद्योग, नो। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक स्थान, नो। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, 100%, दिस इज करेक्ट आंसर सी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। नॉन ऑफ दी का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सी आंसर आ गया है। आप समझ गए होंगे। जल्दी चलो, बस करना कितना आपको समझ में आ रहा है, पूरी एक एक बात आपके साथ ताजे हो जाएंगे, बस केवल आपको 1 घंटा पर डे देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं स्लाइड की ओर। यहाँ देखिए, द रैग पिकर, कचरे छोड़ने वाले लीव रहते इन सीमापुरी, सीमापुरा घर दिखा, सीमापुरी है, सीमापुरी इन कहा, मड स्ट्रक्चर, मिट्टी के ढांचों में, ओपन फील्ड खुले खेतों में, पक्का हाउस पक्के घरों में, ये तो है ही नहीं हो। देखो मड स्ट्रक्चर, रेती के बने हुए विथ रूफ, इनकी जो है ना छत और टीन और तारकोल की बनी हुई है। तो ए और बी की बजाय कौन सा है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, इसके माध्यम से आप प्रश्न भी हल कर सकते हो। मैंने पहले बोला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सभी इससे हल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास हो रहा है। यस नेक्स्ट नंबर 15, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू गेट, प्राप्त करने का। आप समझते हो ना, ही किन के लिए आया है, तो उसने निर्णय लिया था टू गेट, प्राप्त करने का, टीचर बनने का, कोच बनने का, इंस्ट्रक्टर निर्देश बनने का, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनने का, है ना। तो अब बताओ आपने
क्या निर्णय लिया? He decided to get a teacher, a coach, an instructor और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इसमें से आपको ये प्रश्न नहीं है कोर्स में, इसको अपन इग्नोर कर देंगे। इस प्रश्न को अभी आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, आगे चलते। ठीक है, इस प्रश्न को मत पढ़ो। चलिए नेक्स्ट, मैं मिटा देता हूं आपको, यूं या देखेंगे आप, या देखिए आप, इसको मिटा दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा आ गया यहां से, चलिए आगे जल्दी। ये हमारा है विच ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु बिलो माने नीचे, बेस्ट सर्व सबसे अच्छी सेवा देती है, एज ए सिंबल माना संकेत ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का कौन संकेत देती है? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स या हिना डाइड हेड। हिना माने मेहंदी, तो हमारा क्या आंसर आएगा? बैंगल्स आएगा। क्या आएगा? बैंगल्स माने चूड़ी। इस पार्ट में से ले रहे। चलिए नेक्स्ट, अगला अपना आ रहा प्रश्न, ध्यान दीजिए। 18 वन डे, एक दिन, साहिब वाज सीन, साहिब को देखा गया, बाय द ऑथर, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा, वॉचिंग, देखते हुए, सम यंग मैन, कुछ जवान आदमियों का, प्लेइंग यानी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? याद है ना लेसन के अंदर, एक बार दो व्यक्ति और वो फैंस के पास खड़ा था, देख रहा था अपने आप में, हाँ में हाँ मिला रहा था। क्या देख रहा था उसमें? क्रिकेट का मैच, टेनिस का मैच, हॉकी का, सॉकर का मैच? नो, उसने वहां पर टेनिस का मैच को देखा था। कल कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं और आपको आगे 1 बाय 1 करना है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, बैंगल्स, चूड़िया, सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक है, चूड़िया प्रतीक है, ऑफ इंडियन वुमेन्स, भारतीय महिलाओं की, ऑस्पिशियस, शुभ, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, इन मैरिज, शादी में, सुहाग, हस्बैंड या ब्राइड रूम या मैरिज, तो हम क्या लिखेंगे? सुहाग आपका आंसर होगा, ये आपको लिखना है। यस, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव रेड पिकर, कचरा चुनने वाले सीमापुरी में कितने रहते हैं? 10,000, 1 लाख, 1,000 या नॉन? तो बच्चों कौन सा आएगा हमारा इसमें? 10,000 रहते हैं। कितने रहते हैं? 10,000 लोग रहते हैं वहां पर। जो अपना लेसन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू लेसन, तो लिखेंगे देयर लिव, वहां रहते हैं 10,000 पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा लेसन आ रहा है, मतलब किसना, सॉरी, हु इज द रेड पिकर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो हमारी लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें रेड पिकर कौन है? कचरा चुनने वाला कौन है? बताओ आप। मुकेश नो, सविता नो, फिरोज नो, कौन है? शायद ए आलम। ओके, ये तो आपको याद है। अब देखो आप, अगर आप समझ रहे हो तो कितना आपको पास याद हो रहा है। पूरे जिस दिन आपने स्कूल खोली थी, आपने लेसन पढ़े थे, आपको पूरे याद हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 25, द नेटिव प्लेस, देखो समझे, मीनिंग भी समझे। नेटिव माने मूल, प्लेस माने स्थान, और साइड माने है इज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में साइड का मूल स्थान कौन सा है? नेटिव माने मूल, बांग्लादेश में साइड का मूल स्थान कौन सा है? तो हम क्या लिखेंगे? इनका मूल स्थान कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, यहां आप लिखेंगे, ठीक है, चटगांव, नई बाई, ढाका, यस, गुड़गांव, दिल्ली नहीं, उनका जो मूल गांव है ना बांग्लादेश में, कौन सा था? ढाका, और वही से ये लोग वो आए थे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए हमारा 26, सीमापुरी इज अवे फ्रॉम दिल्ली, समझेंगे। सीमापुरी दिल्ली से दूर है, किलोमीटरों में, पाउंड्स में, माइल्स में, हाँ, और सेल्सियस में। तो अभी आपको मालूम है किससे लिखा था? माइल्स लिखा था, आपको लिखना है माइल। चलिए आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपकी इससे तैयारी हो रही है। नेक्स्ट देखो, नंबर 28, मुकेश बॉस, मुकेश चाहता है टू बिकम, बनना। देखिए हमारे एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन तो तैयार हो रहे हैं, बट साथ साथ में आपको लिसनिंग करने से आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे लिखा जाता है वो भी आपकी इसमें याददाश्त, मेमोरी बढ़ती है आपकी। मुकेश बॉस, मुकेश चाहता है टू बिकम, बनना, ए मोटर इंजीनियर, मैकेनिक, मैनेजर, ड्राइवर। तो वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये हमने लिखा। आगे देखो, हमारा 31 प्रश्न है, व्हाट इज साइब्स
कैश सैलरी एट द टी स्टॉल। देखो आजकल मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए कि साहिब की व्हाट इज साहिब्स कैश सैलरी, उसको नकद कितने मिलते थे, 800, 900, 1000 या 1100। तो हम लिखेंगे उसको कितने मिलते थे, 800 मिलते थे। याद रखना 800 रुपए उसको पर मंथ के वहां पर मिलते थे, ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न 32, हु वांट्स, कौन चाहता है, टू ड्राइव ए कार। बताओ, ये सीनियर सेक्रेटरी 2022 में पूछा है ना, ये हमारे लास्ट ईयर की एग्जाम में इसको पूछा था, बिफोर लास्ट ईयर की 2023 में नहीं 2022 में पूछा था, हु वांट्स। अब देखो अब जब आप प्रश्न में समझ पाओगे ना, तो आंसर कहां से लिखोगे, क्योंकि मुकेश भी आप इस पार्ट में नाम जानते हो, शायद भी जानते हो, अनित जंग इसके राइटर है, फादर ऑफ मुकेश ये भी नाम आया है। जिस बच्चे ने प्रश्न को रीड आउट कर दिया वो आराम से लिख पाएगा। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि भाई तो बाद में पाठ पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, वीडियो ये पढ़ा, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में जब आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसी समय जो बच्चा पढ़ता है, इससे दो काम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डेली रूटीन है वो एक तो फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है, पूरा दिन आपका मंगल में होता है और आपको काम करने का जज्बा होता है। तो हमने लिखा हु वांट्स टू ड्राइव ए कार, तो लिखेंगे कार चलाना कौन चाहता था, हम लिखेंगे मुकेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। आ जाए भी, अब देखिए 33वां, मुकेश वांट्स, तो बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, मुकेश क्या बनना चाहता है, बी मान बदलना, ए डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन के मोटर मैकेनिक। तो मालूम है मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यस नेक्स्ट, देखो मैं जल्दी करवा रहा हूं अभी। अब आपके आगे ये प्रश्न है, अब हमें प्रश्न ये करने, व्हाट इज साइड, देखो व्हाट इज साइड लुकिंग। अब आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से और हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहां मैं आपके सामने आता हूं, यहां देख लीजिए, ये लिखा हुआ देखो, व्हाट इज साइड लुकिंग, साइड क्या देख रहा है, फॉर के लिए, इन द गार्बेज डम, डम का मतलब होता है कचरा, साहेब कचरे के ढेरी में, डम माने डम्स माने ढेरी, गार्बेज माने कचरा। तो व्हाट इज साहिब लुकिंग, साहेब कचरे की ढेरी में किसके लिए ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वेयर इज ही लिव, कहां रहता है, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और कहां से वह आया है। तो कितने प्रश्न इसमें आगे, 3 प्रश्न आगे, कितने प्रश्न आगे इसमें, 3 प्रश्न आगे। कौन सा पहला, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम। तो देखो इसका आंसर तो ये लिखा, देखो साहिब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम। कितना एकदम सरल। देखो अब यही आपको ध्यान देना है और यही आपकी मेन कमजोरी है, हाउ टू राइट आंसर। तो प्रश्न यहां से देखो ना, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम। तो शुरुआत कहां से करना है, सब्जेक्ट से। देखो ये सब्जेक्ट कौन है, साहिब, साहिब लुकिंग फॉर। अब फॉर के बारे में क्या लिखा, देखो अपन फॉर के बारे में क्या लिखा आपने, मनी, फिर वो का वही इन द गार्बेज डम, हो गया ना। यानी एक आंसर था इसका मनी। इस मनी को आपने कैसे लिखा, यहां से साहेब इज, देखो ये हमारा इंटरोगेटिव है, हमने इसको अफर्मेटिव किया, साहेब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम, हो गया पहला वाक्य पूरा। दूसरे का जवाब दो, वेयर इज ही लिव इन, कहां रहता है अभी, तो प्रेजेंटली ही लिव्स इन सीमापुरी। तो यहां लिख दिया, देखो प्रेजेंटली वर्तमान में, ही इज लिविंग, वह रह रहा है एट सीमापुरी में रह रहा है। ठीक है, और लिखा वेयर हैज ही कम्स, अफर्मेटिव बनाओ, यह आ जाएगा ही, फिर आके आ जाएगा हैज, और कम का कम सेकंड फॉर्म, ही हैज कम फ्रॉम, कहां से आएगा, बांग्लादेश से। लिखा हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन द होप ऑफ ए गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए आया था। इस तरह से एक एक प्रश्न समझना है, प्रश्न समझो और हर प्रश्न का अपने हिसाब से देने का प्रयास करो। और जो विद्यार्थी जुड़ जाता है इस क्लास से, लिख के देता हूं आपको मैं गारंटी के साथ में, आप लोग आराम से परीक्षा भवन में 1 महीने बाद इतने तैयार हो जाओगे कि आप लिख पाओगे। सुबह का समय 5:30 में दुनिया सो रही है, जगने वाले जग गए हैं और आप इसमें पढ़ रहे हो, कितना शानदार टाइम है। पढ़ोगे तो देखो, आप तैयारी करो, जगो, जगते समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके बाद पढ़ाई करने के बाद आपको आनंद आएगा
हो गया 3 प्रश्न। वापिस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज, तो लिखा साहिब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम। वेयर इज ही लिव, 2 बातों से लिखते हो। नंबर वेयर इज ही, मैंने प्रश्न गलत लिखा है, वेयर इज ही लिविंग, गलत लिखा है, वेयर इज ही लिव, लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, तो हमने लिखा इज लिविंग प्रेजेंटली एट सीमापुरी। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो यहां लिखेंगे वेयर का मतलब हिज फैमिली, उसका परिवार है, हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। अब ये वाई क्यों आएगा, इन होप ऑफ ए गुड लाइफ, तो ये हमारा हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। यहां देखिए, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमारे बोर्ड में पूछा गया इसको, कई बार क्लासों में भी सर ने आपको बताया। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी, साहिब क्यों खुश नहीं है, वर्किंग माने काम करते हुए, एट अ टी स्टॉल, चाय की दुकान पे वो काम करते क्यों खुश नहीं है। तो ध्यान रखना है, नंबर 1 पहले समझो, चाय की दुकान पर जाने से पहली बात तो उसने अपना खुद का स्वयं, खुद की मास्टरी खो ली, एक वो दास बन गया, उसकी आजादी छीनी गई। ये 2-3 कारण, एक हमने ये भी देखा था कि जो ये बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो भारी है। पहले उसके पास क्या थे याद करो, वो प्लास्टिक के बैग में कचरा चुनता था, है ना, लेकिन अब उसके पास क्या बन गए हैं, स्टील के बड़े बड़े उनके पास में बर्तन आ गए हैं। तो लगता है कि वो बर्तन उनसे भारी है, भारी का मतलब उसने अपनी आजादी खो दी है। देखो 2-3, देखो कैसे लिखा, वाई वाला आया है, देखो वाई से आया तो 100% इसका जवाब लिखेंगे, तो इसमें बिकॉज आने की संभावना पूरी बनती है। तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, पूरी लाइन मैंने वहां से लिखे और बाद में लिखा बिकॉज। देखो ध्यान दो, यहां से ये कैसा हमारा इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव बनाओ तो सब्जेक्ट है, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, और फिर यहां से क्या आया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट, उसने खोया था, हिज फ्रीडम, उसने अपनी आजादी खोई, उसने अपनी आजादी खो ली थी। नाउ अब he is no more the master of himself, ये देखो लाइन देख लो, नाउ माने अब, he is no more the master of himself, अब वो खुद का मालिक रहा नहीं है। he feels, उसको लगता है, like a slave, slave का मतलब दास माने गुलाम, उसको लगता है कि मैं गुलाम हूं। and this had taken away his happiness, इसी कारण से इसकी उदासी चली गई। और आपको इसमें और भी याद रहे तो ये भी आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, अगर आपको लिखो तो ये आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या एक लाइन ऐसे लिखो, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट, कि द, है ना, द यूटेंसिल्स, बर्तन, आर more heavier than the plastic bag, ठीक है, थोड़े यहाँ आपके बीच में आ रहे होंगे, तो ये भी आप लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो इतना लिख दो हो जाएगा। ये समझे, घबराना नहीं, जो आपको जैसा याद है लिखो। वापिस अगेन मैं रिपीट होता हूँ आपके सामने, समझ लेंगे इसको, और यहाँ लिखे, साहिब इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, पूरा मैंने प्रश्न में से लिखा है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आजादी खोली है। नाउ ही इज नो मोर द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, अपना खुद का मालिक रहा नहीं है। ही फील्स, उसको लगता है, लाइक ए स्लेव, एक गुलाम की बात लगता है। एंड दिस हैज टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, और इसी ने इसकी आजादी या खुशी को ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट लिए मोस्ट प्रश्न है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये मोस्ट है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आया 16, what makes the city of फिरोजाबाद famous। सभी प्रश्न, all questions are important according to our board examination, और सभी बोर्ड प्रश्न करवाया जाएगा आपको। इतने प्रश्न आप पढ़ भी लो, देख भी लो और लिख लो तो फिर कहना ही क्या, एक प्रश्न इस लेसन में से गलत आप जा सकता है, फिर क्या चाहिए, समय तो देना पड़ेगा भाई। ऐसी कोई जादू की सड़ी घूमने वाली है नहीं कि भाई याद हो जाए, वही है जो वैसा मेहनत करेगा उसी को याद होगा। तो what makes, ऐसी कौन सी बात, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जिस कारण से फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो लिखोगे, बस वही लिखोगे, ग्लास बर्निंग इंडस्ट्री, वहां पर उद्योग, कांच का उद्योग है, तो देखो लिखा, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स
खास है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इतना लिख दिया, ये आपके नंबर पक्के हो गए। क्या लिखा? फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है काहे के लिए? फॉर इट्स, इसके ग्लास ब्लोइंग, ये वर्ड याद रखना। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, और ग्लास ब्लोइंग कांच को मरोड़ना करना, ये तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, फिर देखो ये एड से लिखा, एवरी अदर फैमिली, हर एक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद में इज एंगेज, जुड़ा हुआ है किसमें? इन मेकिंग बैंगल्स में। मेनी फैमिली हैव स्पेंड, लिखो तो अच्छी बात है, मेनी फैमिली, बहुत सारे परिवार में हैव स्पेंड, बिता दिया है क्या? जनरेशन, पीढ़ियां बिता दिए इन दिस वर्क, इस काम में, एंड और दे आर, वो स्टिल एंगेज इन इट, अब भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम ये जो प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां देखिए आप यूं मेंशन, बहुत प्रश्न है ना, कई बार आपको टेस्ट में भी प्रश्न दिया हुआ है आपको, मेंशन, वर्णन करो, देखो डेस्क्राइब, मेंशन, नैरेट, ये सभी वर्ड है। मेंशन वर्णन करो, क्या वर्णन करो? द हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरे, खतरों का वर्णन करो। कौन से खतरे? ऑफ वर्किंग, काम करने का, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच के उद्योग में, चूड़ियां बनाने, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में जो खतरे हैं ना, उनको आप मेंशन करो, उनका आप वर्णन करो। मेंशन माना वर्णन करो, द हैजार्ड्स माना खतरों का, कौन से खतरे? और वर्किंग, काम करने के, कहां पर? इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में। तो देखिए बच्चों, यहां लिखा है, मोस्ट प्रश्न है, मैंने कह दिया आपको, लिख देना, लिख के याद करना। ग्लास बैंगल्स मेकर्स वर्क, कहां काम करते हैं? इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स, हटमेंट का मतलब झोपड़पट्टियां। अब झोपड़पट्टियां के आगे क्या लगा? डार्क लगा, हो जाएगा डार्क हटमेंट। नॉर्मल सी बात है, क्या लिखेंगे? द बेंगल मेकर्स वर्क, काम करते हैं, कहां काम करते हैं? इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़पट्टियों में काम करते हैं। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल, जो ये कांच की चूड़ियां उनकी जो पॉलिश करते हैं, उनकी क्या निकलती है? मिट्टी। देखो कितना है, द डस्ट, द डस्ट, उनकी डस्ट निकलती है, द डस्ट, किसी डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास, जिन द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियों की पॉलिश करते हैं उनकी, बिफोर, और किनके सामने करते हैं वो? द फ्लेम्स माने ज्वाला, ऑफ अ फ्लिकरिंग, टिमटिमाते हुए ऑयल लैंप्स, ऑयल के लैंप मिक्स करती है, देर उनको लॉस देयर आई साइट, लॉस माने खोते हैं, देयर आई साइट, उनके आंखों में नजर, और फिर एक बार ये भी लिख दी, लैक ऑफ प्रॉपर एयर, लैक माने कमी, लैक माने क्या होगा? कमी, ऑफ प्रॉपर एयर, उचित हवा और सनलाइट और सूर्य के प्रकाश की, आल्सो इफेक्ट, आल्सो माने भी, इफेक्ट माने प्रभाव करती है, देन बैडली माने बुरी तरह से। देखो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरह से आप लिख सकते हो, देयर आर सो मेनी हैजार्ड्स इन वर्किंग द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर्क्स, वो काम करते हैं, कहां काम करते हैं? इन डार्क, अंधेरी, हटमेंट्स, हटमेंट लिखो, डार्क रूम लिखो, देयर इज आल्सो लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट, एंड ड्यू टू द डस्ट ऑफ, है ना, ड्यू टू द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बैंगल, दे लॉस, वो होते हैं देयर आई साइट। बस इतना लिख दो, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। मोस्ट प्रश्न है, मैंने आपको रिमाइंड दिला दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिफाइन द क्वेश्चन। प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करें। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का क्या दृष्टिकोण है, टू हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति, डिफरेंट, अलग, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से उसका अलग दृष्टिकोण क्या है? एटीट्यूड का, देखो ये लिखा, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, है ना। सिचुएशन माने स्थिति, डिफरेंट माने अलग, फैमिली, उसके परिवार से उसका नजरिया क्या है? तो पूरा परिवार अपन लिखेंगे ना, ऑल फैमिली इज एंगेज विथ मेकिंग बैंगल्स, बट किंतु
मुकेश हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड, मुकेश के पास में एक अलग नजर है। ही वॉन्टेड, वह चाहता है, टू डू एक्स्ट्रा, टू डू एनोदर देन मेकिंग बैंगल्स, और क्या करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। चलो मैंने कैसे लिखा है अभी देखो, ये तुमने समझा है। तो लिखा मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, कहां से आता है, चूड़ियां बनाने वाले परिवार से आता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर, अपने परिवार के सदस्यों की वह नहीं, ही देखो ही डज, हाँ लिखा है, समझा, DOES लिखता है, इसमें क्या लिखा DOES, मैं यहाँ लिख भी दूं आपको, लिख देना आप DOES। ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, टू क्लिंग, क्लिंग का मतलब जुड़े रहना, हाँ क्लिंग का मतलब जुड़े रहना, बैंगल मेकिंग है वर्ब आई है, क्लिंग में जुड़ना, वह चूड़ियां बनाने में जुड़ा रहना चाहता नहीं है। ही वांट्स, वह तो चाहता है, टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, वह स्वयं का मालिक, खुद सेठ बनना चाहता है, किसी का गुलाम नहीं बनो, किसी का दास नहीं बनो। ही वांट्स, वह चाहता है, टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन। ही वांट्स टू बिकम, वह चाहता है, ए मोटर मैकेनिक। मैंने समझा भी दिया, आपको समझ में आया भी होगा, मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Why did the writer feel or advised to be hollow? देखो वापिस आ गया, अनिस जंग ने कहा था मैं स्कूल खोलूंगी, अब ये कह रही है hollow का मतलब होता है खोखला। Why did the writer feel, लेखिका क्यों महसूस करती है, और एडवाइस है ना, और एडवाइस ऐसी है उसकी, नहीं सॉरी एडवाइस है, बिल्कुल सही है, एडवाइस। Why did the writer feel or advise, लेखिका अपनी सलाह को खोखली क्यों मैसेज करती है। याद करो आपको, है ना, उस समय कहा था वो खेल रहे आ रहे थे, तब मैडम ने कहा था किसको, साहिब आलम को, आप स्कूल नहीं जाओगे, मैं स्कूल यहाँ खोलने जा रही हूँ। तब उसको लगा कि मैंने उसको सलाह दी, वो खोखली क्यों, कि वास्तव में रियली शी डिड नॉट वांट टू ओपन ए स्कूल, है ना, वो स्कूल खोलना चाहती भी नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज में खोखला बनता। देखो कैसे लिखा है, द राइटर न्यू, लेखिका जानती थी, डेट की देयर वाज नाइदर ए स्कूल, न तो कोई स्कूल है फॉर साहिब के लिए, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, नॉर, एक नॉर लिखते हैं, नॉर कुड शी स्टार्ट, और न कर रही है, इन नियर फ्यूचर, भविष्य में, येट शी आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा, हिम टू गेट टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, सो शी फील्स दैट हर एडवाइस, उसकी सलाह है, मस्ट हैव साउंडेड होलो, उसकी जो सलाह है वो कैसी है, खोखली। लिख दिया, मैं वापस बोल दूं आपको, इसका आंसर आपको और भी शॉर्ट लिखना है, ऐसे लिखते देखो, हम लिखेंगे राइटर, ये फील है या डज आया है तो लिखेंगे फील्स, राइटर फील्स, राइटर अनुभव करता है, हर एडवाइस, उसकी सलाह, टू बी होलो, लिखो फिर भाई बिकॉज, क्योंकि, रियली, वास्तव में, शी, वह, डिड नॉट, या लिखो रियली शी वाज नॉट गोइंग टू ओपन ए स्कूल, एंड आल्सो देयर वर नो एनी टाइप ऑफ स्कूल नियर हिज नेबर। बस ये लिखना है आपको, ये बाकी तो आपको अभ्यास करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, देखा 8 नंबर आ जाए। वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। बहुत शानदार प्रश्न, जितने जो प्रश्न आए बच्चों, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्रश्न आ रहा है, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब, पहले समझ लो, ऑथर माना लेखक, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, और डिस्क्राइब डज लग जाएगा तो वर्णन करता है। लेखक क्यों वर्णन करता है सीमापुरी का, लेखक सीमापुरी का वर्णन क्यों करता है, एज माने की, माइल्स अवे, मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली से, क्यों, तो एक ही बात लिखनी, देखो मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीमापुरी इज इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, आप लिख सकते हो, समझा रहा हूं आपको, केवल जो सीमापुरी है वो दिल्ली की परिधि में, बट देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ फैसिलिटी, अदरवाइज ऐसे लिखो, देयर आर नो बेसिक फैसिलिटी एज इन दिल्ली, जो दिल्ली में सुविधा है, दिल्ली के है तो नजदीक, लेकिन दिल्ली की परिधि में पेरी, लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उसने कहा कि दिल्ली यहां से मीलों दूर है। देखो कैसे लिखा, द ऑथर डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है सीमापुरी को एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज, यहां तक तो वो का वो लिखा, देखो जहां सुनने वाला आपसे प्रभावित होगा, अंदाज से मत लिखो, यहां से लिखो, द ऑथर डिस्क्राइब का डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, और फिर वाई का लिखा बिकॉज, क्योंकि,
दिस एरिया लैक्स, इस एरिया में लैक्स, देखो LAC, लैक्स का मतलब कमी, इस एरिया में कमी है ऑफ ऑल द बेसिक फैसिलिटी, आधारभूत सुविधाएं, दैट जो आर अवेलेबल इन दिल्ली, जो दिल्ली में तो है लेकिन यहाँ नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, दिल्ली की परिधि में होने के बावजूद भी, इट इज क्वाइट डिफरेंट, एकदम अलग है फ्रॉम द हार्ट ऑफ सिटी, सिटी के हृदय से दूर है। तो कोई भी, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिखो, तैयारी करो, जो आपको आता है, डरना है नहीं आपको, यूं कोई आपको ऐसे चिंता नहीं करनी मुझे ग्रामर नहीं आती, वो नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बस मेंटली मजबूत बने रहिए और लिखो, आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा आपको ध्यान देना, आपको पर डे आपको ध्यान देना है और टाइम देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड। बहुत बड़ा शानदार प्रश्न। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गार्बेज उनके लिए सोना है ना? हल करने से पहले सुनाओ, व्हाट डज ऑथर मीन, लेखक का क्या अर्थ है यह अभिव्यक्ति कहना कि कचरा उनके लिए सोना है। ऐसा लेखक का कहने का क्या मतलब है? तो ये लिखेंगे कचरा ही उनकी आजीविका है। आप इतना लिख दोगे तो भी हो जाएगा। आप क्या लिखोगे तो देखो, लिखेंगे द ऑथर मीन्स बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड दैट द गार्बेज इज देयर लाइवहुड, वही उनकी आजीविका है। कचरे से ही उनकी आजीविका चलती है। कचरा उनको भोजन देता है, कचरा उनको शेल्टर देता है। तो जो चीज उनको, उनका जिन चीज से उनका पेट भरा जाता है, जिन चीजें उनको शरण मिलती है, वो उनके लिए क्या सोना है। कैसे लिखा है देखो, बाय द दिस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति से, द ऑथर मीन्स, लेखक का टू से कहना, दैट गार्बेज इज मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड, आजीविका। ये ध्यान रखना, ये शब्द अगर आपने लिख दिया, देखो मैं यहाँ लिख दो पेन से, भले टाइम जाए अपना, आप समझेंगे। यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो इधर देखो, आप इस वर्ड को आप याद रखना, लाइवलीहुड याद हो जाएगा, है ना? ये आजीविका, लाइवलीहुड। बस क्या लिखोगे, गार्बेज इज लाइवलीहुड, यानी यही उनके लिए आजीविका है। किनके लिए? टू द रेग पिकर्स। लिख देना आप यूं, गार्बेज इज लाइवलीहुड टू द रेग पिकर्स। इतना आंसर लिख दिया तो भी नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। इट गिव्स, ये तो एडिशनल बात हुई, ये देता है, डेम उनको, किनको? रेग पिकर्स को क्या देता है? फूड, भोजन देता है, एंड शेल्टर, और श्रम देता है। समटाइम्स, कभी कभी, चिल्ड्रन, बच्चे, इवन फाइंड पाते हैं सिल्वर कॉइन्स, इसमें कभी चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। सो इट इज वेरी प्रीशियस टू देम। अगेन मैं आपको इसको समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको मुझे यही कहना है, क्या आपको इतना लिखना है, गार्बेज इज लाइवलीहुड फॉर देम, यह उनके लिए आजीविका है। बिकॉज, क्योंकि देखो ये ले, इट गिव्स, ये देता है, देम फूड एंड शेल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। यहाँ कितने प्रश्न कराए आपको? 9 प्रश्न कराए। कितने कराए आपको? 9 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अपने आधा घंटा, आपकी आधा पौना घंटा क्लास लगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके प्रश्न और भी बहुत सारे हैं। कल में अपन और वापिस मंडे की मॉर्निंग को मिलेंगे, तो इस समय और इसके बड़े बड़े प्रश्न हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आपसे करवाएंगे। एक प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। तो आज अपन देखें तो 2 पार्ट साथ में हुए। लॉस्ट स्प्रिंग में हमारे 2 आए है ना, एक मुकेश वाला, एक शायद ये आलम वाला। तो बहुत सारे प्रश्न करवाए। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। एक बार पुनः आपका हैव ए नाइस डे, और फिर अपन कल मिलते हैं। अच्छी तैयारी करो, एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज